लड़की और उसका बड़ा भाई दोनों का दूसरा जन्म हुआ और वे उसी दिन वापस आ गए जिस दिन उसने उसे गोद लिया था। पिछली जिंदगी में उसके भाई ने उसे गोद लिया था और वे हमेशा बहुत करीब रहे थे, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उन्होंने अगले जन्म में साथ रहने का वादा किया था। दोबारा जन्म लेने के बाद लड़की को लगा कि उसका भाई उसे फिर से चुनेगा, लेकिन इसके बजाय उसने उसका हाथ झटक दिया और उसके बगल में खड़ी औरत को चुन लिया। लड़की तब तक कंफ्यूज थी जब तक उसके भाई ने ये नहीं कहा कि पिछली जिंदगी में उसने उस औरत की खुशियां चुराई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये औरत पिछली जिंदगी में उसका पहला प्यार थी। पिछली जिंदगी में उसका पहला प्यार बहुत कम उम्र में मर गया था और लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई हर चीज का इल्जाम उस पर डालेगा। तभी अनाथालय के डीन ने उसे बताया कि एक अमीर परिवार उसे गोद लेना चाहता है, तो लड़की मान गई। इसके तुरंत बाद वो अनाथालय से बाहर चली गई, लेकिन उसके भाई ने सोचा कि वो उसके साथ घर जाना चाहती है और तुरंत उसे परेशान करना बंद करने की चेतावनी दी। फिर वो गुस्से में गाड़ी चलाकर चला गया। उसके जाने के ठीक बाद अरबती परिवार की कार आ गई। अमीर औरत ने लड़की को एक नया नाम दिया और उसे घर ले आई। जैसे ही वे घर में घुसे वे अमीर औरत के बेटे से टकरा गए। पिछली जिंदगी में इस आदमी को गुंडों के एक ग्रुप ने बिगाड़ दिया था, जिससे उसका चेहरा निशानों से भर गया था और सब उससे दूर रहते थे। लड़की ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया और चला गया। अमीर औरत को पहले से ही अपने बेटे के रवैये की आदत थी। उसने बताया कि उसका बेटा बात करने से मना कर रहा है और लड़की से कहा कि इसे पर्सनली न ले। उसके बाद उसने लड़की के लिए अच्छे तौर तरीके, घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखने का इंतजाम किया। कड़ी ट्रेनिंग की वजह से लड़की अक्सर घायल हो जाती थी। एक दिन जब एक नौकर उसके घायल घुटने पर दवा लगा रहा था तो एक बिल्ली उसके पास आई। एक पल बाद उसका भाई और उसका पहला प्यार दौड़ कर आए। पता चला कि बिल्ली उनकी थी। उसके पहले प्यार ने जानबूझकर कहा कि अरबती परिवार द्वारा गोद लिए जाने के बाद लड़की दुखी लग रही है, क्योंकि उसे बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ रही थी और वो बार बार चोटिल हो रही थी। ये सुनकर उसके भाई ने पहले प्यार को दिलासा दिया और कहा कि उसे कभी भी उस लड़की जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ी और उसे बस एक खुशहाल जिंदगी जीने की जरूरत है। लड़की को ये बहुत अजीब लगा। पिछली जिंदगी में उसके गोद लेने वाले माता पिता ने भी उसे कई स्किल सीखने से रोक दिया था और इस वजह से वो गुजारे के लिए सिर्फ उन पर ही निर्भर रह पाई थी। इस जिंदगी में उसने खुद पर निर्भर रहने का फैसला किया। अरबती परिवार में अपनी जगह पक्की करने के लिए वो हर दिन अमीर औरत के बेटे से बात करने और उसके साथ समय बिताने के तरीके खोजने की कोशिश करती थी। उसकी जिद ने आखिरकार उसे मना लिया और वे दोनों स्कूल के बाद साथ साथ घर चलने के लिए राजी हो गए। लेकिन उस दोपहर वो आदमी कभी नहीं आया। लड़की को अचानक याद आया कि ये वही दिन था जब पिछली जिंदगी में उसका चेहरा खराब हो गया था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उसे ढूंढने के लिए गली में दौड़ी। तब तक वो आदमी गुंडों से घिर चुका था जो बोल न पाने के लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे। जैसे ही लड़की ने उन्हें देखा उसने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उन्हें जाने की चेतावनी दी। जब गुंडों ने सुना कि उसने पुलिस को फोन किया है तो वे भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी को खड़ा होने में मदद की किसी ने अचानक उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। क्योंकि पुलिस अभी तक नहीं आई थी इसलिए उन्हें लगा कि लड़की झूठ बोल रही है। जल्द ही दोनों तरफ से झगड़ा शुरू हो गया। जैसे ही लड़की की हिम्मत टूटने वाली थी उसका भाई वहाँ से गुजरा और उसने उन्हें देख लिया। हालांकि उसने उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला किया और अपने पहले प्यार से वादा भी किया कि वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करेगा। लड़की अपने भाई से पूरी तरह निराश थी और पिछली जिंदगी में किया गया उनका वादा अब उसे बहुत अजीब लग रहा था। ये देखकर कि गुंडे उस आदमी को चोट पहुंचाने वाले हैं, लड़की ने तुरंत उसे अपने शरीर से ढक लिया। आदमी आखिरकार बोला और जोर जोर से चिल्लाया।